हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्काई ट्यूटोरियल्स में। और आज दोस्तों हम मैथ का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ बोर्ड पर आप देख सकते हैं हमने इकाई अंक, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो किसी नंबर्स का इकाई अंक हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? यूनिट प्लेस डिजिट। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो बच्चों, सबसे पहले आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो भी संख्याएं हैं, जिनसे जितनी भी हम संख्याएं लिखते हैं, अनंत संख्याएं, असंख्य संख्याएं आप लिख सकते हैं। तो सभी संख्याओं को लिखने में जो अंकों का प्रयोग आप करते हैं वो कौन कौन से अंक हैं? अंक है वो देखिए आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहीं पर हम लिख देते हैं 7, 8 और 9। मतलब जितनी भी संख्याएं आप लिखते हैं, जितने भी संख्याएं आप देखते हैं, वो सभी संख्याएं किन अंकों से मिलकर बनी हुई हैं? वह 0 से लेकर 9 तक जो अंक हैं, इन्हीं अंकों से मिलकर कोई संख्या बनती है। फर्स्ट पॉइंट तो बच्चों ये है, इसे क्लियर कर लेंगे। अब इकाई अंक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसे आप समझिए। इकाई अंक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक संख्या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आप एग्जाम्पल लीजिए, एक संख्या मैंने लिखा हुआ है 7456, यानी कि 7456। इसके यदि इकाई अंक हमको बताना है तो क्या बताएंगे? ये सबसे लास्ट में जो डिजिट है, इधर से हम काउंट करते हैं। इकाई दहाई जब गिनना होता है तो क्या करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे गिनते हैं। तो सबसे लास्ट में जो यहाँ पर डिजिट है, इसे बोलते हैं हम इकाई अंक। इसे ही क्या बोलेंगे? इकाई अंक। किसी भी संख्या में इकाई अंक क्या होता है? सबसे लास्ट का जो अंक होता है उसे हम कहते हैं इकाई अंक, यूनिट प्लेस डिजिट। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या यहाँ पर है आपका 3009 करके, इस तरह से एक संख्या है। तो इसमें देखिए ये 8 जो है, संख्या के सबसे लास्ट में जो अंक आ रहा है वही अंक हमारा क्या है? इकाई अंक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमको इकाई अंक कैसे पता करना है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप देखेंगे कि किसी भी संख्या का जो इकाई अंक आएगा, इसी 0 से 9 तक जो अंक है, जो डिजिट्स हैं, इसी में से कोई एक आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी संख्या के जोड़ में देखते हैं कि यदि दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो जोड़ने के पश्चात उनका इकाई अंक क्या आता है। ये तो बहुत सिंपल है, इसे आप आसानी से कर लेंगे। बस मैं इसमें एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 3, 4, 7 है, 4, 3, 6, 7 प्लस 1, 2, 3, 4 है। इसमें आपको क्या बताना है? आपको बताना है इकाई अंक। क्या बताना है? इकाई अंक आपको बताना है। तो देखिए, अब इकाई अंक जब आपसे पूछ रहा है सवाल में, तो आप पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे नहीं, जोड़कर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बस क्या करेंगे? इसका इकाई अंक यहाँ से उठा लेंगे और इसका इकाई अंक यहाँ से उठा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 + 4 कितना आएगा? 7 + 4 कर देंगे, ये कितना आएगा? 11। अब 11 में जो ये 1 है, इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वही लास्ट डिजिट इसका क्या होगा? आंसर। मतलब ये इसका इकाई अंक जो हम निकाले तो क्या आएगा? इसका इकाई अंक आएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, तो सबसे अंत में जो डिजिट आता है वही हमारा क्या होता है? यूनिट प्लेस डिजिट होता है। अगर ये आप घटाव में लें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 875 - 1, 2, 3 यहाँ पर है, और इसमें आपसे पूछ दे यूपीडी। यूपीडी का मतलब क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट। तो इकाई अंक आपसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इसका इकाई अंक यहाँ से उठाएंगे तो क्या आएगा हमारा? 5। यहाँ से उठाएंगे तो कितना आएगा? 3। अब इसका डिफरेंस ले लेंगे। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 5 × 3 क्या बच्चों? 2, यानी कि 2 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही हमारा इकाई अंक है। अब घटाव में एक चीज़ बच्चों ध्यान रखने वाली है कि अगर यहाँ पर 5 3 से कम होता है, जैसे इसी सवाल को अगर मैं मॉडिफाई कर दूँ, ये पहले छोटा हो जाए बाद में बड़ा हो जाए। जैसे इसको मैं कर दूँ मॉडिफाई, यहाँ पर आप क्या करिए कि 8 कर दीजिए, यहाँ पर क्या करिए? इसको 8 कर दीजिए। 875 में से 128 घटाना है और इकाई अंक आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर जब यहाँ से लीजिएगा 5 और यहाँ से लीजिएगा 8,
ये कितना हो गया 5 माइनस 8। अब देखेंगे 5 छोटा हो गया 8 बड़ा हो गया, तो घटा नहीं पाएंगे। तो ऐसे जो घटाव आते हैं ये क्या होता है, कैरी करते हैं। यहाँ से क्या कैरी करेंगे, +1 कैरी करेंगे। 5 के बगल में जो अंक है उससे क्या करेंगे, 1 कैरी करेंगे। अब देखिए जब 1 कैरी करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 15। अब 15 में से 8 बचेगा कितना आएगा 7, यानी कि 7 हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा। इसका जो यूपीटी आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। अगर जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, आगे अभी और अच्छे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिस पर एग्जाम में क्या होता है कि सवाल पूछते हैं। तो बस पूरा वीडियो देखेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। ये इकाई अंक का जितना भी कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैं सारा क्लियर करूँगा। बस अब वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे। तो आइए यहाँ पर हमने जोड़ और घटाव के बारे में देख लिया, अब गुना के बारे में यदि देखें इसमें। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं कि किसी संख्या की गुना अगर करना हो, गुना में हम इकाई हम कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पर 54 है और यहाँ 32 है। इसमें कह रहा है कि ये जो गुना है इसमें बताइए कि इसका इकाई अंक, यानी जो गुणनफल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसका इकाई अंक बताइए। तो क्या करेंगे, इसका यूनिट अंक ले लेंगे और इसका इकाई अंक ले लेंगे। कितना का 4 दूनी 8, यानी कि 8 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस इकाई अंक पे फोकस करना है। क्लियर है बच्चों। अब एक नंबर है जो काफ़ी खास होता है, वो है 5। 5 एक स्पेशल नंबर है। 5 में देखिए बच्चों क्या होता है कि 5 में अगर किसी भी सम संख्या से गुना करें, 5 में आप किसी भी सम संख्या का गुना करिए, 2, 4, 6, 8 जो भी सम संख्या का गुना करिएगा, उसको नोट करके आप रखेंगे। काफ़ी स्पेशल नंबर है। तो जब भी सम संख्या से गुना करिएगा तो उसका जो यूपीटी आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसका यूपीटी क्या होगा, हमेशा 0 होगा। जब सम संख्या से गुना करेंगे तब। लेकिन इसी 5 को यदि किसी विषम संख्या से गुना किया जाए, विषम संख्या से गुना करेंगे तो उसका जो यूपीटी होगा वह होगा बच्चों 5। इससे जरूर याद रखेंगे। ये काफ़ी जब सवालों को हम हल करते हैं तो सब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्प करता है हमारा। अब 5 का सम संख्या से गुना करेंगे तो 0, 5 का किसी भी विषम संख्या से गुना करिए तो 5। जैसे एक एग्जाम्पल अगर ले लें, देखिए यहाँ पर 516 को गुना कर दीजिए आप 24 से। 516 नहीं ले सकते ऐसा संख्या, लेकिन इसका इकाई अंक क्या हो 5। यहाँ जो 5 लिखे क्या है, इकाई अंक किसी संख्या का। मान लीजिए 555 है, इस 555 का गुना करना है 24 में और बताना है कि यूपीटी क्या होगा। देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है। 4 क्या है, सम संख्या, यानी कि जैसे ही 5 को किसी सम संख्या से गुना करिएगा तो इसका तो यूपीटी कितना हो जाएगा हमारा, 0। बस इसको याद रखेंगे कि सम संख्या से गुना करने पर 0 और विषम संख्या से गुना करने पर 5। आइए कुछ और भी स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज है हमको, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे 0 से 9 तक जो अंक है बच्चों देख रहे हैं आप, इसमें 4 अंक ऐसे हैं जो काफ़ी स्पेशल है। जैसे 4 अंक 1 से 0, 1, 5 और 6। ये 4 अंक ऐसे हैं जो कि काफ़ी स्पेशल हैं। और जब हम यूनिट डिजिट का जो प्रश्न सॉल्व करते हैं तो उसमें ये इजीली इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इनका मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 1 आपका यहाँ ले 0, 1, 5 और 6। इनमें क्या होता है कि इनके घात में, पावर में हम कुछ भी संख्या रख दें तो इनका मान क्या होता है, जो हमेशा वो सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। यदि 1 का पावर आप n कर दीजिए इसका मान कितना रहता है, 1 ही रहता है। 5 का पावर n कर दीजिए तो हमेशा 5 ही रहता है। और 6 के पावर n कर दें तब ये क्या रहता है, 6 ही रहता है। मतलब कि हमेशा सेम रहता है, इसमें कोई चेंज इसके यूनिट डिजिट में नहीं होता है। एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि 50 है और 50 का पावर आपसे कर दिया कि 12 है और आपसे यूपीटी पूछ लिए। एक संख्या आपको दिया है कि 50 के पावर में कितना है, 12।
अब पूछा कि यूपीडी कितना, देखिए यहाँ पर 0 है, तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं कि 0 1 5 6 4 डिजिट ऐसे हैं जिनके पावर में घात में आप कुछ भी लगा दीजिए, कुछ भी कोई भी नंबर आप उसमें पावर में रख दीजिए, हमेशा उसका मान क्या होगा, उस संख्या के बराबर ही होगा, वह कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ यदि 0 है तो यूपीडी कितना होगा, 0 होगा, बस खत्म। अब इस तरह से मान लीजिए कि कोई संख्या आपको दिया है और यहाँ पर कर दिया है 45, 511 का पावर 45 कर दिया। तो मेन एक्चुअल में ये क्या है, हम यूनिट डिजिट पर फोकस करते हैं, फोकस हमारा कहाँ रहेगा, यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट कितना है, 1, यानी कि 1 के पावर जब 45 करिएगा तो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 का पावर आप 1 स्क्वायर करिए, 1 क्यूब करिए, 1 के पावर 5 बैठा दीजिए, 1 का 1 ही रहेगा। सेम यही चीज़ 5 में भी है, सेम यही चीज़ 6 में भी है। और उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 4 अंक ऐसे हैं 0 1 5 6 जिनके पावर में आप कोई भी नंबर रखिए, यूनिट डिजिट का जो मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इस सेम नंबर के बराबर ही रहेगा। 0 है तो 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। क्लियर बच्चों? आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने देखा कि 4 अंक को हमने देख लिया। अब 2 अंक और है, हम देखते हैं 4 और 9 का कॉन्सेप्ट जो है। 4 और 9 के बारे में देखते हैं कि क्या है। इनमें भी एक खास प्रॉपर्टी है जिसको हम अगर याद रखते हैं तो सवाल हमारा आसानी से सोल्व हो सकता है। कैसे? आप देख लीजिए कि 4 का पावर 1 करिए कितना आ रहा है, 4। 4 का पावर 2 करिए कितना आएगा, 4 का पावर आएगा 16। 4 का पावर 3 करिए कितना आएगा, 64। 4 का पावर 4 करिए, 4 का पावर कितना आएगा, 64 आएगा। 4 का पावर 4 जब करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 256। ये इसी तरीके से चलते जाएगा, यानी कि फिर 4 आएगा, फिर 6, फिर 4, फिर 6, यानी कि देखिए रिपीट कर रहा है किसमें, 4 6 4 6, मतलब कि 4 का पावर आप कुछ भी रखिए, यानी सब 4 और 6 में वेरी कर रहा है। ऐसे ही 9 में अगर देखिए तो 9 का पावर है करिए 9, 9 का स्क्वायर करिए तो 81, 9 का क्यूब करिए तो 729, ऐसे फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे करते जाइएगा तो 9 का पावर 5 करिएगा तो फिर ऐसे आएगा। अब देखिए 4 जो है 4 और 4 और 6 को वेरी कर रहा है। 9 के पावर में आप कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये हमेशा यूनिट डिजिट जो होगा इसका 9 और 1 में वेरी कर रहा है। तो इससे यहाँ बच्चों कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ रहा है कि देखिए यहाँ पर ये क्या है, विषम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या है। ये विषम संख्या है और ये क्या है, सम संख्या है। यानी कि अगर 4 के केस में हम देखें तो 4 के पावर में यदि सम रखते हैं तो हमेशा 6 आ रहा है, और विषम रख रहे हैं तो 4 आ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इस कॉन्सेप्ट को यदि लिखना होगा तो लिखिएगा इस तरीके से कि 4 के पावर में यदि कोई सम संख्या है तो हमेशा क्या आएगा, और 4 के पावर में यदि कोई विषम संख्या है क्या है। देखिए 4 के पावर में यदि सम संख्या है तो हमेशा 6 आएगा, और विषम संख्या है तो हमेशा 4 आएगा। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि 4 के पावर आप 12 कर दीजिए तो इकाई अंक जो होगा 4 के पावर 12 करिएगा तो 12 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसका जो यूपीडी होगा वो कितना होगा, तो 6। इस कॉन्सेप्ट से यदि 4 के पावर विषम रखिएगा तो विषम रखेंगे तो क्या आएगा, 4। इसको याद रखेंगे। देखिए 4 के पावर 1 करते हैं तो 4, 4 के पावर 2 करते हैं तो 16, यानी कि विषम रखने पर 4 और पावर में सम रखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट हम 9 के लिए भी लिख सकते हैं। देखिए 9 के लिए अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं 9 के पावर में कोई सम संख्या रख दीजिए, और 9 के पावर में ही कोई विषम संख्या रख दीजिए। ये जो भी संख्या रहेगा विषम में रहेगा। जैसे ही सम रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, आपका 1 आएगा, और जब विषम रखिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसे याद रखेंगे बच्चों कि जब भी 9 के पावर में कोई सम संख्या हो जाए, जैसे एक सवाल यहाँ पर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 939 है और इसके पावर में आ गया 46, और आपसे पूछ दिया कि इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। देखिए यहाँ पर इकाई अंक है 9 और पावर है 46, यानी यहाँ से इसको इस तरह से निकलेगा 9 का पावर 46। और इस अभी जो कॉन्सेप्ट हमने देखा कि 9 का पावर सम अगर आता है वैल्यू कितना आता है, यूनिट डिजिट का इकाई अंक का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। यानी कि 9 का पावर 46 अब करेगा तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा,
1 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि विषम रहेगा, देखिए यहाँ पर 9 की पावर 3 है, विषम संख्या है तो कितना है, 9 आएगा। 5 विषम है तो 9 आएगा। 4 सम है तो 1 आएगा। तो इसे 4 और 9 के लिए बस ये 2 डिजिट के लिए अप्लाई करेंगे इसको, 4 और 9 के लिए। तो इसे नोट करेंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो बस आगे का रास्ता और आसान है, बस देखते चलेंगे, हमारे साथ आगे वीडियो में बने रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर 9 तक का अंक हमने लिख रखा है, जिसमें से आपका 0 का काम हो गया, 1 का भी काम हमारा हो गया, देखिए 4 का काम हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया, 9 हो गया। यानी कि इतनी संख्याओं का जो विशिष्ट गुण है, इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालना है ये हमने देख लिया है। इन्हें हम हटा देते हैं। इसके बाद जो संख्याएं बच जाएंगी बस केवल उनके बारे में हम अब देखिए, केवल 4 अंक ऐसे बच रहे हैं जिनका यूनिट अंक पता करने का गुण हमको देखना है। देखिए 1 है 2, 1 है 3, 1 है 7 और 1 है 8। अब देखिए इनका पावर करिए, 2 का पावर 1 करिए कितना आएगा, 2, 2 का पावर 2 करिए 4, 2 का पावर 3 करिए 8, 2 का पावर 4 करिए 16, 2 का पावर 5 करिए कितना आएगा, 32, 2 का पावर 6 करिए कितना आएगा, 64। और ये ऐसे ही आते चला जाएगा, ऐसे ही आते चला जाएगा। 3 के पावर 1 करिए कितना आएगा, 3, 3 का पावर 2 9, 3 क्यूब कितना आएगा, 27, 3 4 कितना आएगा, 81, 3 का पावर 5 करिएगा तो कितना आएगा, ये 243। और ऐसे ही ये आते चला जाएगा। ऐसे ही 7 पावर 1 करिए 7, 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब 343 और 7 पावर 4 कितना आएगा, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आएगा। 7 के पावर 5 करिएगा तो फिर यहाँ जो नंबर आएगा ये, क्योंकि 7 में जब 1 से गुना करेंगे तो 7 ही आएगा। ऐसे ही 8 का पावर कर लीजिए, 8 का पावर 1 करिएगा तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64, 8 का क्यूब 512, फिर 8 का पावर 4 करिएगा तो देखिए 8 का एक बार 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो क्या यहाँ लीजिएगा तो फिर 5 में गुना करिएगा तो क्या आएगा, देखिए 8 का जब 6 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का पावर 6 करिए तो केवल इकाई अंक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 8 से 8 गुना करिएगा तो फिर 4 आ जाएगा। यहाँ 7 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर फिर 9 आ जाएगा। 3 की पावर 6 करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इतना मैंने पावर निकाल के जो संख्याएँ लिखी है, इसमें एक आप रिलेशन खोजिए कि रिलेशन क्या है इसमें। देखिए तो 2 3 7 और 8 ये क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या जो है वो पावर 4 के बाद रिपीट कर रही है। देखिए 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी कि 2 4 8 6 में ये रिपीट हो रही है। जो सर्किल है वह 4 पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वैसे साथ में देखिए 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, मतलब कि यही 4 पर क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। यहाँ इसका सर्किल जो है, साइकिल जो है वो पूरा हो जाता है। यहाँ देखिए 7 9 3 1, फिर आएगा 7 9 3 1, मतलब कि यहाँ भी 4 पर साइकिल पूरा हो रहा है। और इस तरीके से 8 में लिखिएगा तो 8 4 2 6, 8 4 2 6 ये अच्छा रिपीट करेगा। कहने का मतलब है कि 2 3 7 और 8 ये जो अंक हैं ये क्या करते हैं कि पावर 4 पर रिपीट करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या करेंगे, इसमें 2 है तो ये क्या करेंगे, 4n + 1 के रूप में इसको लिख सकते हैं, या 1 लिखिए यहाँ पर x लिखिए। मतलब क्या है कि ये 4n + x में मतलब कि 4 पर ये रिपीट कर रही है, साइक्लिसिटी है इसमें, या साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 का। ऐसे ही आप 3 को भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 करिएगा तो फिर वही चीज़ आएगा, मतलब 2 3 7 8 सभी को इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखिए इसमें इस सवाल जो हमारा आएगा उसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा एक चीज़ कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया
कि कोई भी मान लीजिए इन चारों में से कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 7 और 8 है, ये सब क्या करता है 4n पर रिपीट करता है और ये x करता है। x क्या है, ये 4 साइक्लिसिटी के बाद जितना आगे जाता है वो नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है, यहाँ पर है 512 और इसका पावर है आपका मान लीजिए कि 45 है, और आपसे पूछा है कि इकाई अंक बताइए। क्या बताइए? इकाई अंक आपको बताना है कि 512 के पावर में 45 है और इकाई अंक बताना है। तो सीधा यहाँ से 2 निकालने का मतलब क्या रहेगा, 2 का पावर 45। अब तो देखिए यहाँ पर तो 45 है, 45 है, इसको इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 45 में यदि आप 4 का भाग दीजिएगा तो क्या होगा, एक 1 टाइम से जाएगा, ये कर दिया आपका, या 5 आएगा, ये 1 टाइम। और देखिए एक रिमाइंडर आपका बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, एक रिमाइंडर कितना बच रहा है, एक से स्मॉल जो है आपका 1 बच रहा है। इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर लिख सकते हैं 4 × 11 + 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसमें ध्यान देना है, ये तो साइक्लिसिटी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है और एक्स्ट्रा में बचा है आपके पास 1। तो सीधा क्या करेंगे कि जो हमारा एक्स्ट्रा बचा है बस तो उसी का पावर कर देंगे, तो हमारा यूनिट प्लेस का जो अंक है वो आ जाएगा। कैसे, 2 का पावर 1 कर देंगे तो 2, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ तो +1 में कुछ बच गया है। यदि ये 44 रहता, 44 रहता तो क्या होता है, यहाँ पर तो 0 बचता। जैसे मान लीजिए कि यही एक प्रॉब्लम इस तरीके से रहता, 44 रहता, तो आप क्या करते हैं, यदि ये 44 रहता तो इसमें आप इस तरीके से लिखते हैं, 2 का पावर ये क्या होता है कि 4 × 11 हो जाता है। रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा, तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो इसका पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो साइक्लिसिटी का नंबर है कितना, 4, साइक्लिसिटी का नंबर कितना है 4, तो बस इसको 4 पर हम निकाल लेंगे। जब रिमाइंडर बचेगा तो जो रिमाइंडर का मान होगा उतना पावर कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि रिमाइंडर नहीं बच रहा, पूरा का पूरा भाग लग जा रहा है 4 से, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तब जो इसका 2 का पावर मिलेंगे, साइक्लिसिटी होता है 4 पर, तो 2 का पावर 4 कर देंगे। अब 2 का पावर 4 करिए, इसका मतलब क्या होगा कि 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2, तो 2 का पावर कितना होता है 4, और ये कितना 4 यानी कि 6। तो यूपीडी आएगा वह कितना आएगा हमारा 6 आएगा। या 2 का पावर 4 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 का पावर 4 कितना होता है 16। तो 16 में यूनिट प्लेस डिजिट जो है इकाई अंक वो कितना आएगा 6 आएगा। तो इस तरह से किसी सवाल को हम अप्रोच करेंगे, उसको बनाएंगे। आइए इसी पर 1-2 सवाल और लेकर देखते हैं आगे, इसको बनाएंगे हम। 2-3 सवाल लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये 2, 3, 7, 8 का ये थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आइए आगे कुछ सवाल देखते हैं बच्चों। इस सवाल से जो जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखा है वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एक यहाँ पर नंबर हमको दिया हुआ है कि 7 के पावर में कितना बड़ा नंबर दिया हुआ है कि 7 के पावर में है 9, 2, 5, 6, 1, 2, 1, 3, 4, 9। अब इसका आपको इकाई अंक बताना है कि 7 का इतना पावर करिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा। अब देखिए, जब भी किसी संख्या के 2, 3, 7, 8 इन 4 अगर अंक है तो उनका जब इकाई अंक पता करना होगा तो इसी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। यहाँ पर ये रखेंगे, ये क्या है, ए का मान क्या है 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, मतलब कि 4m के पावर प्लस में उसको लिखना है। तो 4 से कोई भी संख्या तब डिविजिबल होती है, विभाजित होती है, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होते हैं 4 से पूरी तरह कट जाते हैं। मतलब कि इसमें भाग अगर देना है तो पूरे नंबर में भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे, केवल जो अंतिम 2 अंक है लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का भाग देंगे और उस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो यदि लिखेंगे इस तरीके से तो 49 में दीजिएगा तो इसे लिख सकते हैं 4 × 12 + 1 यानी 48 + 1 कितना 49, यानी कि 7 के पावर 49। देखिए रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 7 के पावर 1 मतलब कि 7, यानी कि जो इकाई अंक आएगा हमारा कितना आएगा 7 आएगा। क्लियर।
जब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये जो पार्ट हम लिख रहे हैं 4 गुना 12 करके, इसको आप हटा सकते हैं डायरेक्ट, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बस रिमाइंडर आप सीधा इसे देखते भाग देंगे कि 12 चौक 48 हो रहा है और एक शेष बचा, तो सीधा इसको ना लिखकर इस भाग को आप हटा सकते हैं और सीधा आप इतना लिख सकते हैं कि 7 का पावर 1 और आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया हुआ देखिए 3 का पावर 65 गुना 6 के पावर 59 गुना 7 के पावर 71। तो पूरा गुणनफल जो है, ये पूरा गुणनफल का इकाई अंक हमको पता करना है। तो इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि हर संख्या का इकाई अंक पहले पता कर लेंगे। इसका इकाई अंक यहाँ लिख लेंगे, इसका इकाई अंक यहाँ लिख लेंगे, इसका इकाई अंक यहाँ लिख लेंगे। फिर तीनों जो इकाई अंक आएगा उनका गुना कर लेंगे और उनके गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 3 का पावर जब 65 करिएगा तो 65 क्या है, 3 इस फॉर्मेट में आ रहा, तो मतलब कि इस फॉर्म में हमको लिख के उसका मान ज्ञात करना है। तो 65 में जब भाग दीजिएगा 4 से तो जाएगा 16 बार में, 16 चौके 64, 16 चौके 64। इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा गुना। अब देखिए 6 आ गया और 6 में हमने देखा था कि 0, 1, 5 और 6 इनका पावर आप कितना भी रखिए कोई चेंज नहीं आता है। 6 का 6 आएगा, मतलब यहाँ 6 ही रहेगा। 7 के पावर 71 है, 7 के पावर 71 है। तो इसमें जब 4 का भाग दीजिएगा तो यहाँ से आपको रिमाइंडर बचेगा 3। कैसे, 17 चौका 68 और 68 में 3 दो जगह से 72 रहेगा, मतलब कि 7 का पावर कितना बचेगा 3। यानी कि यहाँ से 3 का पावर कितना आएगा 3 गुने 6 और 7 का पावर जब 3 करिएगा 7 क्यूब कितना होता है 343, 343, वहाँ से यूनिट कितना आएगा 3 आएगा। देखिए 7 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा 343, इकाई कितना है 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसको गुना कर लेंगे। देखिए 3 6 कितना होता है 18, 18 के 54, 54 में यूनिट कितना है 4, यानी कि यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आ रहा बच्चों? क्या करेंगे, जब भी इस तरीके से गुना में दिया है तो हर संख्या का इकाई अंक निकाल के गुना कर देंगे। अब देखिए यदि इसको गुना करना है तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 आ गए हैं, तो 4 और 9 के लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि 4 के पावर में यदि सम संख्या है तो 6 आएगा, 4 के पावर में यदि विषम संख्या है तो क्या आता है विषम आता है। देखिए यहाँ पर पूरी जो ये संख्या है ये क्या है विषम संख्या है, तो 4 के पावर में विषम संख्या का मतलब क्या हो जाता है 4, मतलब इस यहाँ से इसका यूनिट अंक इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ देखिए 5 है, तो 5 के पावर में आप कुछ भी रखिए 5 का 5 ही रहेगा। क्लियर। अब यहाँ 1 है, 1 के पावर में आप कोई भी संख्या दे दीजिए उसका मान कितना रहेगा 1 ही रहेगा, मतलब 4 25 कितना रहेगा 20, 20 का मतलब इकाई अंक कितना आएगा हमारा 20। ये हमारा क्या आ गया यूपी आ गया, इकाई अंक आ गया हमारा। तो इस तरीके से जितना भी प्रश्न है आपका जो पावर में करके मिलते हैं या गुना में करके मिलते हैं इस तरीके से, तो उस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आप बुक से उठा लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वहाँ से उठा लीजिए। इस कॉन्सेप्ट के सहायता से सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।